नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि टाटा टियागो की बहुत सारे कमेंट्स में रिक्वेस्ट आ रही थी कि टाटा टियागो के इंजन को बोनट को ओपन करके उसकी वाइब्रेशन हमें दिखाइए, कितनी वाइब्रेशंस हैं इसके अंदर। तो आज हम वही करने वाले हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली गाड़ी के पास चलते हैं और देखते हैं इंजन के अंदर वाइब्रेशंस कितनी हैं। तो चलिए इसके इंजन की वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करिए। ये स्टार्ट हो गया अब इसका इंजन। अब आपको आगे का बोनट खोल के दिखाते हैं आगे कितनी वाइब्रेशन होती है। ये है इसका इंजन। नजदीक से देखिए कितनी वाइब्रेशन है इसके अंदर। आप जो भी ऑब्जर्व करना चाहते हैं आप उसको गौर से देखिए। जो भी आपके दिमाग में डाउट है उसको देख के क्लियर हो सकता है। ये है 3 सिलेंडर इंजन की वाइब्रेशन। वाइब्रेशन है नो डाउट। रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होगा तो वाइब्रेशन होगी, लेकिन मेन बात ये होती है कि ऑक्यूपेंट्स तक आपकी कितनी वाइब्रेशन पहुंच रही है। ये साइड से देखिए। तो ये आपने देखी कि इंजन के अंदर मैंने ओपन करके आपको दिखाया, फ्रंट से भी दिखाया, साइड से भी दिखाया कि कितनी वाइब्रेशंस हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये 3 सिलेंडर इंजन के अंदर जो फायरिंग ऑर्डर होता है, फायरिंग ऑर्डर मींस आप सबसे पहले आप इंजन की बनावट को समझिए। इंजन के अंदर होते हैं सिलेंडर्स। सिलेंडर को आप इस तरह से समझ लीजिए जैसे आपने एक सिरिंज इंजेक्शन देखा होगा, उसके अंदर जो जहाँ पे आप दवाई भरते हैं, लिक्विड फ्लूइड भरते हैं, उसको हम बोल देंगे सिलेंडर, और जो पीछे से आप प्रेशर डालते हैं उस पार्ट को हम बोल देंगे पिस्टन। तो इसी तरह का कुछ अरेंजमेंट जो है इंजन के अंदर होता है। हम बहुत ज़्यादा डीप इंजीनियरिंग में नहीं जाएंगे, हम इतना समझेंगे कि वाइब्रेशन होता क्यों है। तो जैसे 3 सिलेंडर इंजन होता है तो उसके अंदर जो फायरिंग ऑर्डर होता है, फायरिंग ऑर्डर आपको पता होगा कि पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर जो इंजन के अंदर जाता है वो अंदर जाके बर्न होता है, और जब वो बर्न होता है तो ब्लास्ट की फॉर्म में वो बर्न होता है। मींस कि हल्का सा ब्लास्ट होता है हर इंजन के सिलेंडर के अंदर। तो टियागो के अंदर है 3 सिलेंडर। तो 3 सिलेंडर का मतलब है कि अब देखिए 3 सिलेंडर है तो इसमें फायरिंग ऑर्डर होता है 1 3 2 जनरली, कि पहले फर्स्ट सिलेंडर में आपके फायरिंग होगी, फिर थर्ड में होगी, फिर सेकंड में होगी। तो अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट जैसे आपके इंजन के अंदर फायरिंग होगी फर्स्ट सिलेंडर के अंदर, जो थर्ड सिलेंडर के अंदर होगी वो तो उसको बैलेंस कर देगी। जो पहले सिलेंडर की फायरिंग है उसको बैलेंस कर देगी थर्ड इंजन के सिलेंडर के अंदर जो फायरिंग हो रही है वो, लेकिन जो थर्ड टाइम सेकंड सिलेंडर में फायरिंग हो रही है उसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं बचती है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपके इंजन के अंदर वाइब्रेशंस आती हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि इंजन के अंदर होते हैं सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर होता है फायरिंग ऑर्डर जो पिस्टन को मूव करता है, और पिस्टन मूव करता है आपकी क्रैंकशाफ्ट को, और क्रैंकशाफ्ट से फिर गियर बॉक्सेस के थ्रू आपकी पावर जाती है टायर्स तक। तो अब बात करें अगर 3 सिलेंडर इंजन है तो इसमें जैसे कि फायरिंग ऑर्डर अब आप देखिए, एक बार क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के लिए 3 बार पावर स्ट्रोक आएंगे 3 सिलेंडर के अंदर। पावर स्ट्रोक मींस 3 बार फायरिंग होगी एक बार क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के लिए, तीनों सिलेंडर में एक एक बार। तो अब एक एक बार होगी तो मतलब ये है कि 2 सिलेंडर्स के बीच में जो फायरिंग का ऑर्डर है उसके बीच का गैप है 120 डिग्री। मतलब जो क्रैंक आपका 120 डिग्री तक रोटेट करेगा, फिर सबसे पहले एक इंजन में फायरिंग होगी, फिर क्रैंक आपका 120 डिग्री तक रोटेट करेगा, फिर दूसरे इंजन में होगी, फिर जब एक और 120 डिग्री तक रोटेट करेगा फिर तीसरे इंजन में होगी। तो ये इस कारण से क्या होता है कि आपकी जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाती है। स्टार्टिंग की फोर्स बैलेंस कर देगी, लेकिन जो थर्ड मैंने आपको बताया कि जब थर्ड इंजन के अंदर फायरिंग होगी तो वो उसके लिए बैलेंसिंग फोर्स नहीं होगी। तो इस वजह से जो है उस वजह से वाइब्रेशंस आएंगी। और दूसरी बात मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी पार्ट के अंदर, किसी भी मशीन के अंदर अगर रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होंगे, रेसिप्रोकेटिंग का मतलब कि आगे पीछे मूव करने वाला, तो जहां पर भी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होते हैं वहां पे वाइब्रेशंस होती हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडक्शन मोटर आप सबके घर में लगी होगी, या सेंट्रीफ्यूगल पंप जिससे आप पानी को मोटर से ऊपर चढ़ाते हैं वो पंप लगा होगा, तो उसके अंदर आपको इतनी वाइब्रेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो टोटली रोटेटिंग पार्ट है, वो वहाँ उसमें रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं है। लेकिन इंजन के अंदर रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होता है। जैसे आप एनफील्ड को सुनते हो, रॉयल एनफील्ड को सुनते हो, तो उसमें डुक 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 की आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि एक ही उसके अंदर सिलेंडर है 350 सीसी का, तो जब उसमें फायरिंग होती है तो उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होती हैं। बाइक के अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा होती हैं जो कि सिंगल सिलेंडर होती हैं। तो अब बात करें 4 सिलेंडर इंजन की। तो 4 सिलेंडर इंजन के अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि 4 सिलेंडर होते हैं।
ठीक है, 4 सिलेंडर होंगे, तो 4 सिलेंडर के अंदर क्या होगा, पहले फर्स्ट के अंदर फायरिंग होगी, फिर थर्ड के अंदर, फिर सेकंड के अंदर और फिर फोर्थ के अंदर। बोलने का मतलब है कि 4 फायरिंग्स हो रही हैं क्रैंक शाफ्ट को 360 डिग्री रोटेट करने पे। तो इसका मतलब है कि 4 फोर्सेज, फर्स्ट फोर्स, फिर थर्ड सिलेंडर की फोर्स, फिर सेकंड सिलेंडर की फोर्स, फिर फोर्थ सिलेंडर की फोर्स, मतलब 4 फोर्सेज आ रही हैं। तो मतलब ये है कि 360 डिग्री रोटेट करने के टाइम 360 एक बार पूरे क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करने के लिए इंजन के अंदर जो पावर स्ट्रोक आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं। तो 4 का मतलब इवन नंबर है, तो एक फोर्स जो है दूसरे को बैलेंस कर देगी, फिर तीसरी फोर्स जो है चौथे को बैलेंस कर देगी, तो मतलब बैलेंस बना रहेगा। इसीलिए आपकी 4 सिलेंडर इंजन के अंदर वाइब्रेशंस कम होती हैं एंड 3 सिलेंडर इंजन के अंदर आपकी वाइब्रेशंस ज़्यादा होती हैं। तो ये वो कारण है, ठीक है। तो अब क्या फ़र्क पड़ता है, आज मैंने सोचा कि इसको पूरे से एक्सप्लेन कर दूं कि क्या फ़र्क पड़ता है अब 3 सिलेंडर इंजन है आपका या 4 सिलेंडर इंजन है, ठीक है। तो अब मैं इसके एक एक करके आपको फ़ायदा और नुकसान बताऊंगा, क्या फ़र्क है दोनों इंजन सिलेंडर्स के अंदर। एक 3 सिलेंडर इंजन है, एक 4 सिलेंडर इंजन है, तो उनमें क्या फ़र्क है दोनों के अंदर। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि क्या हम बहुत ही ज़्यादा डीप इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, हम उतना मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि जितना हर आदमी को समझ आ जाए। तो मैं बताता हूँ कि आपको कार खरीदने से पहले अगर आप इसको कंसिडर करो 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर इंजन में क्या आपको फ़र्क पड़ेगा, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फायरिंग ऑर्डर की बात। आपके 3 सिलेंडर इंजन के अंदर जब आपका क्रैंक जो होता है, जो कि आपके फ्लाई व्हील को मूव करता है, जब वो 120 डिग्री तक रोटेट हो गया होगा, तब जाके कहीं दूसरा पावर स्ट्रोक आएगा। एज कंपेयर टू 4 सिलेंडर इंजन 360 डिग्री रोटेट करने के टाइम 4 पावर स्ट्रोक हो चुके होंगे किसी ना किसी सिलेंडर में, किसी में भी हो सकते हैं वो, ठीक है, फायरिंग ऑर्डर। तो ये पहला रीजन होता है कि फायरिंग ऑर्डर। अब अनबैलेंस्ड फोर्स बच जाती है 3 सिलेंडर के इंजन के अंदर, जो तीसरे सिलेंडर के अंदर लास्ट में फायरिंग होती है, उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी फोर्स कोई नहीं होती है, तो इसलिए उस वजह से वाइब्रेशंस आती हैं। अब आती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात। अगर मान लीजिए टाटा बना रहा है 3 सिलेंडर इंजन एंड मारुति बना रही है 4 सिलेंडर इंजन, तो इसमें होगा क्या। अब इसमें ऑब्वियसली अगर किसी इंजन के अंदर आपके 3 सिलेंडर हैं, ठीक है, और एक के अंदर 4 सिलेंडर हैं, तो रॉ मटेरियल किस में कम यूज हुआ, 3 सिलेंडर के इंजन के अंदर। तो 3 सिलेंडर इंजन होगा तो उसमें आपका एक पिस्टन भी कम लगेगा, एक पिस्टन जो कि मूव करता है, और 4 सिलेंडर इंजन के अंदर एक पिस्टन ज़्यादा बढ़ गया, सिलेंडर भी बढ़ गया एंड क्रैंक की लेंथ भी बढ़ गई, क्रैंक शाफ्ट की लेंथ। तो कनेक्टिंग रॉड की एक और कनेक्टिंग रॉड बढ़ गई जो कि पिस्टन से क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करती है। तो ऑब्वियसली अगर मैन्युफैक्चरर 3 सिलेंडर इंजन यूज़ कर रहा है एज कंपेयर टू 4 सिलेंडर इंजन के, तो उसकी कॉस्ट, उसको मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम पड़ेगी। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि 3 सिलेंडर इंजन जो है कॉस्ट कम होती है उसकी 4 सिलेंडर इंजन के कंपैरिजन में। अब बात आती है कि अगर कॉस्ट बचा रहा है मैन्युफैक्चरर, तो वो क्या करेगा। अब मान लीजिए टाटा टियागो जो है 3 सिलेंडर इंजन बना रहे हैं, तो अब वो क्या करेंगे, जो उनका इंजन के अंदर कॉस्ट बच रहा है उसके बदले क्या करेंगे, वो आपको प्रोडक्ट के अंदर कोई और नए फीचर देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही कॉस्ट में इसको मैनेजमेंट की जाती है। तो अगर 3 सिलेंडर इंजन टाटा टियागो के अंदर है, तो वो कोशिश करेंगे कि जो खर्चा वो वहां से बचा रहे हैं उसके बदले में आपको और ज़्यादा कोई फीचर दें। अब देखिए 4 सिलेंडर इंजन की जगह 3 सिलेंडर इंजन जो है स्पेस भी कम लेगा गाड़ी के अंदर। तो स्पेस अगर कम लेगा गाड़ी के अंदर वो, तो उस स्पेस के अंदर आप कार के अंदर कोई और इक्विपमेंट फिट कर सकते हैं, कोई और फीचर दे सकते हैं। तो ये फायदा होगा एक कार मैन्युफैक्चरर को अगर वो 3 सिलेंडर इंजन यूज़ करता है अपनी गाड़ी के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूल एफिशिएंसी। अब आप देख लीजिए 3 सिलेंडर इंजन है, रॉ मटेरियल कम लगा, उसका वेट भी कम होगा, ठीक है। तो 3 सिलेंडर इंजन का वेट कम हो गया बिकॉज ऑफ 3 सिलेंडर, और 4 सिलेंडर इंजन का वेट ज़्यादा हो गया, तो फ्यूल एफिशिएंट कौन सा हुआ। अब जितने पावर का आपका इंजन है, अगर उसमें 3 सिलेंडर इंजन है, तो अगर उसकी जो डायमेंशंस हैं वो कम है, मतलब उसका वेट भी कम हुआ। अब वेट कम हुआ तो उसको कम पावर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी अपने आप को ड्रैग करने के लिए अलॉन्ग विद द कार। तो मतलब 3 सिलेंडर इंजन है, 3 सिलेंडर है, फ्यूल कम बर्न होगा और उसका वजन भी कम होगा, तो उसको ज़्यादा अच्छे से खींच पाएगी आपका इंजन पूरे गाड़ी के सेटअप को, जितना भी गाड़ी में लगा हुआ है, तो अच्छे से। तो मतलब फ्यूल एफिशिएंट कौन सा हुआ, 3 सिलेंडर इंजन। अब आती है मेंटेनेंस कॉस्ट की बात। अब मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें, ऑब्वियसली अब जिस चीज़ के अंदर पार्ट्स कम यूज हुए हैं, अब देखिए आपके 3 सिलेंडर इंजन के अंदर पार्ट्स कम यूज हुए हैं, तो पार्ट्स कम यूज हुए हैं तो ऑब्वियसली कौन से सिलेंडर का खर्चा कम पड़ेगा आपको खर्चा कम पड़ेगा 3 सिलेंडर इंजन का, एज कंपेयर टू मान लीजिए आपके 4 सिलेंडर्स हैं और जिसके अंदर 4 पिस्टन कनेक्टिंग रॉड्स लगी हुई हैं, 4 पिस्टन लगे हुए हैं एंड आपकी क्रैंक शाफ्ट भी लंबी होगी। तो मान लीजिए अगर किसी कारणवश आपका इंजन सीज हो जाता है या आपके इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर मान लीजिए आपको पिस्टन कोई गलत फ्यूल आपने डाल दिया, उससे आपके पिस्टन रिंग्स डैमेज हो गए, तो कितने सिलेंडर के आपको पिस्टन रिंग्स चेंज करने पड़ेंगे, 4 सिलेंडर्स के। तो 3 सिलेंडर इंजन में क्या फर्क हुआ और 4 सिलेंडर में क्या हुआ कि 3 सिलेंडर इंजन में कंपेरेटिवली आपको हो सकता है कॉस्ट कम आए। तो मेंटेनेंस का खर्चा किसका कम हुआ, 3 सिलेंडर इंजन का।
अब बात आती है रिफाइनमेंट की। अब रिफाइनमेंट की बात फायरिंग ऑर्डर से ही रिलेटेड है। अब रिफाइन के कौन सा इंजन होगा? ऑब्वियसली 4 सिलेंडर। मैंने आपको बताया रिफाइनमेंट का मतलब कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर मतलब नॉइज़ नहीं आ रही है। अब नॉइज़ कब आती है? जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, अब देखिए आप, नॉइज़ कब आती है? जब कोई दो फोर्सेज आपस में टकराती हैं। मैं क्लैपिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लैपिंग हुई, यहाँ पे फोर्स जनरेट हुई तो आपकी साउंड आई। वैसे ही अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मारोगे तो वहाँ पे साउंड आएगी। तो उसी तरह से 3 सिलेंडर इंजन के अंदर क्या होता है कि एक अनबैलेंस्ड फोर्स रह जाती है थर्ड फायरिंग जब होती है एक सिलेंडर के अंदर, तो उस वजह से क्या होता है कि वहां से उसमें से नॉइज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और रिफाइन भी कम होगा। रिफाइन मतलब कि लास्ट फोर्स अनबैलेंस रह जा रही है तो वो रिफाइन नहीं होगा। अब 4 सिलेंडर इंजन के अंदर क्या होगा? पहली फोर्स चौथे को बैलेंस कर देगी, दूसरी फोर्स तीसरे को बैलेंस कर देगी, तो इस वजह से रिफाइन होगा इंजन। मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद 4 सिलेंडर इंजन के अंदर जो है आपका पावर स्ट्रोक आता रहेगा किसी ना किसी सिलेंडर के अंदर, जो कि 3 सिलेंडर इंजन के अंदर देरी से आएगा। 120 डिग्री क्रैंक रोटेट करने के बाद आएगा किसी इंजन के अंदर। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही आसान लेमैन लैंग्वेज में समझा सकूं ताकि हर किसी को समझ आ सके कि मैं अब क्या बोल रहा हूं। हमें कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम पास नहीं करना है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही आसान भाषा में जो नॉन टेक्निकल आदमी है उसको भी ये बात समझ में आ जाए। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस की। कौन सा इंजन, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे गाड़ी को, कौन सा इंजन ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा? अब ये बात आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि रिस्पॉन्सिव तो वही इंजन होगा ना कि जिसमें, मान लीजिए आपने गाड़ी के इंजन को स्टार्ट किया, एक टाइम पे आपने दोनों इंजन स्टार्ट किए, एक 3 सिलेंडर इंजन स्टार्ट किया, एक 4 सिलेंडर इंजन स्टार्ट किया। अब मैं बात करता हूं सिंपल लैंग्वेज में कि 4 जो 4 सिलेंडर इंजन होगा, मान लीजिए स्टार्टिंग के 4 स्ट्रोक्स 4 सेकंड्स के अंदर उसके अंदर 4 पावर स्ट्रोक आ गए, मतलब 4 बार पावर प्रोड्यूस हो गई किसी ना किसी एक सिलेंडर के अंदर। 3 सिलेंडर इंजन के अंदर क्या होगा? किसी 3 ही इंजन के अंदर पावर आपकी जनरेट हुई फर्स्ट 4 सेकंड्स के अंदर, तो किसके अंदर रिस्पॉन्स ज़्यादा हुआ? तो इट मीन्स कि 4 सिलेंडर इंजन ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हुआ इनिशियल टॉर्क्स के ऊपर। लेकिन अब मैं इन सारी बातों को अगर सम अप करूं, तो अगर कंक्लूड करूं मैं, तो क्या फ़र्क पड़ा? कंक्लूजन कौन सा इंजन बेटर है? अब सच्ची बात यह है कि बेटर, ऐसा हम क्लियरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बेटर कौन सा है, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि जो 3 सिलेंडर इंजन हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं एंड 4 सिलेंडर। अब आप बता दो, अगर 4 सिलेंडर इंजन या 3 सिलेंडर इंजन के वाली कार आप चलाते हो रिस्पेक्टिवली एक एक करके, तो आप बता नहीं पाओगे कि कौन सी गाड़ी का इंजन जो है 3 सिलेंडर और कौन सी का 4 सिलेंडर इंजन है। तो अब जो है इतनी रिफाइनमेंट आ चुकी है इंजन के अंदर कि ये क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाना, इट्स नॉट एक्चुअली ईजिली डिस्टिंग्विशेबल। सो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको जज नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं इस टाटा टियागो के, जो मैंने अभी आपको क्लिप्स में दिखाया कि इंजन की वाइब्रेशन कितनी है। अब मैं आपको बताऊं, इंजन जब भी आप किसी भी मशीन को देखोगे जिसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग पार्ट लगा हुआ है, आपका पिस्टन अप डाउन मूव कर रहा है, तो उसके अंदर वाइब्रेशंस हमेशा होंगी ही होंगी। लेकिन वो पॉइंट नहीं है कि वाइब्रेशंस हो रही हैं इंजन के अंदर कि नहीं हो रही हैं। द मेन थिंग इज हाउ मच सेफ और हाउ मच आइसोलेटेड योर ऑक्यूपेंट इज फ्रॉम दैट वाइब्रेशंस। तो अब मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको जैसे पहले भी मेंशन किया था कि सीट्स के ऊपर बैठ के अंदर मुझे इतनी वाइब्रेशंस नहीं फील होती हैं। जब मैं गियर शिफ्ट करता हूं, तो जब मैं गियर को हाथ लगाता हूं तो हल्की सी वाइब्रेशंस फील होती हैं, वो भी आइडलिंग के ऊपर, जब गाड़ी आपकी खड़ी हुई है तब। तो अब इतना भी इसके अंदर वाइब्रेशंस नहीं है। मेन बात यह है जो ऑक्यूपेंट है आपका, किसी मशीन को यूज करने वाला यूजर है, उसके तक आपकी वाइब्रेशंस, इंजन की वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा नहीं पहुंचनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि ये नहीं पहुंचती हैं इतनी ज़्यादा टाटा टियागो के अंदर। बाकी डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, इसके अंदर क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो 3 सिलेंडर इंजन कंपैरेटिवली आपको, मतलब आई मीन टू से, कोई भी मैं क्लियरली कंक्लूजन नहीं है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है कौन सा नहीं है। हाँ, लेकिन रिफाइनमेंट वुड बी बेटर इन केस ऑफ 4 सिलेंडर इंजन। आई टोल्ड यू दैट योर माइलेज कैन बी अचीव्ड मोर इन 3 सिलेंडर इंजन्स because there are just only 3 cylinders and firing is taking place in 3 cylinders, means fuel is burning only in the 3 cylinders, not in the 4 cylinders. So comparatively fuel efficiency will be more in the 3 cylinder engines. अगर आपकी कोई और क्वेरी रह रही हो तो मुझे खुशी होगी आपको बताने में। एंड दिस वाज ऑल फॉर नाउ, सो थैंक यू सो मच, नमस्कार।